हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिन सर की क्लासेज में। दोस्तों आप देख रहे हैं मैथ बाई घनिन। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्लास 12th की मैथ की एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों मैं पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं। दोस्तों आज मेरा पार्ट 3 आप व्यू चल रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल कराऊंगा। ठीक है, इसी प्ले लिस्ट पर इसी चैनल पर दोस्तों आपको इंटर की एनसीईआरटी मैथ का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ आव्यूह के बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आव्यूह दोस्तों हमारा छोटे कोष्टक में या बड़े कोष्टक में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी ई एफ जी एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा आप जरा वो देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ बेसिक चीज़ें। दोस्तों इस तरीके से लाइनें आएंगी, हम उनको तो बोलेंगे दोस्तों क्या, स्तंभ। स्तंभ जिसे दोस्तों मैं इंग्लिश में कॉलम बोलूंगा, कॉलम। और कॉलम से दोस्तों मैं लूंगा सी। ठीक है, और मैं इस तरीके की दोस्तों जो लेटी हुई लाइनें होंगी उन लाइनों को बोलूंगा दोस्तों मैं रो, यानी कि पंक्ति। ठीक है दोस्तों, और पंक्ति का दोस्तों मैं लूंगा आर। ठीक है, मैं इसको तो बोलूंगा दोस्तों स्तंभ, और दोस्तों मैं इसको क्या बोलूंगा, पंक्ति। ठीक, अब दोस्तों ये इसके अंदर लिखे होंगे, आव्यूह के अंदर जो लिखे होंगे एलिमेंट, अवयव, उनको दोस्तों मैं बोलूंगा अवयव। ठीक है, और ये आव्यूह दोस्तों दिखाया जाता है कैपिटल से, कैपिटल ए से लेकर जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर से। और दोस्तों इसके अंदर के अवयव दिखाए जाते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, इसके अंदर ये अवयव लिखे जाएंगे दोस्तों, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब जैसे लिखा है ए बी सी डी। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा दोस्तों, पहले लिखूंगा पंक्ति, फिर उसका क्रॉस करूंगा स्तंभ से। इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों, पंक्ति गुणा स्तंभ। यानी कि जैसे सवाल ये है कि 1 2 3 4, मैं क्या बोलूंगा दोस्तों कि इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी 2 क्रॉस। दोस्तों इसमें स्तंभ कितनी है, 1 2, 2 क्रॉस 2, या m इंटू एन, एम क्रॉस एन। ठीक है, मैं दोस्तों उसको क्या बोलूंगा, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, यानी कि 3 ही पंक्तियां 3 ही स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको वर्ग आव्यूह भी बोल सकता हूँ दोस्तों। एक तो ये हो गया वर्ग आव्यूह 2 क्रॉस 2, एक हो दोस्तों ये हो गया वर्ग आव्यूह 3 क्रॉस 3 का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। मुझसे दोस्तों इसमें पूछा जाएगा इसमें कोटि क्या है होती है, हम बोलेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, हम कोटि कैसे दिखाएंगे दोस्तों, हम दिखाएंगे m क्रॉस n से। यानी दोस्तों पहले तो पंक्ति, फिर दोस्तों बाद में स्तंभ। ठीक है, और आव्यूह के अवयव दोस्तों, अवयव क्या होंगे, हम अवयव को लिखेंगे आव्यूह के अवयव। दोस्तों हमसे अवयव पूछेगा तो हम क्या करेंगे, m की गुणा करा देंगे n से, यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभ से करा देंगे दोस्तों। जो मेरा मान निकल के आएगा वो मेरे अवयवों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं और थोड़ा सा बेसिक चलते हैं दोस्तों हम डीपली। ये तो हो गया दोस्तों ए ए ए ए, सपोज दैट दोस्तों ये पहली लाइन, ये दोस्तों दूसरी लाइन, ये पहली लाइन है दोस्तों। मैं आपको बताई थी पहले हम पंक्ति लिखते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों हम स्तंभ लिखते हैं, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ दोस्तों, दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। हम बोलेंगे दोस्तों इसको A1 को दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि जो ए एलिमेंट है वो पहली लाइन का पहला स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, A12 को जो ए एलिमेंट है, जो ए अवयव है, वो पहली लाइन का दूसरा स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, आपने, मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि हम इसको पढ़ते हैं AIJ। दोस्तों यहां आई तो बताता है पंक्ति, और दोस्तों जे बताता है यहां पर क्या, स्तंभ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ आगे होगी। जैसे दोस्तों मैंने यहां ले लिया ए, दोस्तों आप एक्स भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों।
ये दोस्तों पहली लाइन है, ये दोस्तों दूसरी लाइन हो गई पूरी, ये दोस्तों तीसरी लाइन हो गई। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये दोस्तों पहला स्तंभ है 1 1 1। ये दोस्तों दूसरा स्तंभ है 2 2 2। ये दोस्तों तीसरा स्तंभ है 3 3 3। दोस्तों आप बिना बोर हुए आराम से समझें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बहुत आराम से समझें दोस्तों, मैं धीमे धीमे कर रहा हूँ, आपको अच्छे दिख रहा होगा, आपके समझ में भी आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समय को अच्छे से आ रहा होगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतने से मेरा काम हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। दोस्तों आपको डिस्प्ले पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आप ए बराबर, इतना मुझे दिया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले क्वेश्चन में। तो हमसे कह रहा है दोस्तों आव्यूह की कोटि। तो जैसा ही दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि आव्यूह की कोटि दोस्तों ये कहलाती है m क्रॉस n, यानी उस आव्यूह में पहले कितनी पंक्तियां हैं और दोस्तों कितने स्तंभ हैं। इसमें दोस्तों कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। हम इसमें बोलेंगे इसमें दोस्तों 3 तो पंक्तियां हैं और क्रॉस करेंगे दोस्तों उसका 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ से, यानी कि 3 क्रॉस 4 दोस्तों उसकी कोटि हो गई। हमसे पूछेगा दोस्तों इसमें अवयवों की संख्या। मैंने आपको बताई थी दोस्तों अवयवों की संख्या हम क्या करते हैं, जो कोटि होती है दोस्तों उसमें हम क्रॉस करा देते हैं, यानी कि m की गुणा n से करा देते हैं दोस्तों। 3 चौक 12। इसमें दोस्तों टोटल 12 अवयव होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा जाएगा प्रश्न में अवयव A13, A25, A33, A24 और A23 का मान। दोस्तों जैसे कि आपको डिस्प्ले में क्वेश्चन दे रहा होगा, हमसे A13 पूछा जाएगा दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर अपने लिए समझने के लिए दोस्तों मैं एक आप भी बनाऊंगा, जो दोस्तों मैं किसका 3 क्रॉस 4 दोस्तों, उसमें 3 पंक्ति थी, 4 स्तंभ थे दोस्तों। मैंने ए दोस्तों इसमें 4 स्तंभ हो गए। दूसरी पंक्ति ये हो गई दोस्तों, 4 स्तंभ इसमें हो गए। तीसरी पंक्ति दोस्तों ये हो गई और 4 स्तंभ दोस्तों इसमें ये हो गए। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। दोस्तों ये पहली पंक्ति है, ये दोस्तों दूसरी पंक्ति है, ये दोस्तों तीसरी पंक्ति है, ये दोस्तों मेरा पहला स्तंभ है, ये दोस्तों दूसरा स्तंभ, ये दोस्तों तीसरा स्तंभ, ये दोस्तों चौथा स्तंभ। आपके समय आ रहा होगा दोस्तों, मुझसे पूछा जाएगा पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले भी थोड़ी देर पहले कि इसको पढ़ते हैं AIJ। AIJ दोस्तों, आई बताता है पंक्ति को, जे बताता है स्तंभ को। मैंने बोला आपसे A13 का मान, यानी जो ए एलिमेंट है, जो ए अवयव है दोस्तों, वो पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ है दोस्तों। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि 19। देखो दोस्तों A13 यहाँ पर है दोस्तों, 19 यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी तुलना से करा दूंगा तो यह आ जाएगा 19। दोस्तों दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ 35 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। A33 यानी तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ दोस्तों। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में दोस्तों पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। दोस्तों ये चीज कॉमन आ गई, हम बोलेंगे -5। दोस्तों दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ, दोस्तों दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ 12। दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ दोस्तों, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ 5/2। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसा ही दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इनमें 13 अवयव होते तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लिखता हूं, किसी आव्यूह में दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ये दोस्तों सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों। हम बोलेंगे दोस्तों ये 24 है ना दोस्तों, 24 एलिमेंट हैं, 24 अवयव हैं दोस्तों। मैं इसको क्या दिखाता हूं, M × N से। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अवयव क्या होते हैं,
अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? m क्रॉस n से, m क्रॉस n से। दोस्तों मैं 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़ूंगा जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो 1 की गुणा करा दूं दोस्तों 24 से, 24 एकम 24। दोस्तों 2 की गुणा करा दूं 12 से, 12 दूनी 24। दोस्तों 3 की गुणा करा दूं 8 से, 8 तिया 24। दोस्तों 4 छिंग 24। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं कि 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, दोस्तों 12 क्रॉस 2 और दोस्तों 24 क्रॉस 1। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर बाद में स्तंभ, फिर दोस्तों पंक्ति फिर स्तंभ, यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ, दो पंक्ति 12 स्तंभ, तीन पंक्ति 8 स्तंभ, चार पंक्ति 6 स्तंभ। दोस्तों 6 पंक्ति 4 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 24 पंक्ति 1 स्तंभ। यहाँ क्या था दोस्तों? एक पंक्ति 24 स्तंभ, यहाँ क्या है? 24 पंक्ति 1 स्तंभ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। चार तो दोस्तों कंडीशन ये हो गई दोस्तों, चार कंडीशन ये हो गई, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। और दोस्तों इसमें आगे हमसे बोला गया है कि यदि इसमें 13 अवयव होते हैं दोस्तों, हम बोलेंगे तथा आव्यूह में 13 अवयव होने पर संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों? 13 अवयव की। हम बोलेंगे कि 13 को दोस्तों मैं तोड़ूंगा किस में? m क्रॉस n में। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों 1 गुणा 13, 13 एकम 13। और दोस्तों इसकी दूसरी कोटि क्या होगी? 13 एकम 13। इससे अलग दोस्तों कभी भी कुछ कोटि नहीं बन सकती। हमेशा अभाज्य संख्याओं की दोस्तों 2 ही कोटियां बनती हैं, m क्रॉस n, m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हो दोस्तों? एक पंक्ति 13 स्तंभ और 13 पंक्ति 1 स्तंभ। इससे अलग दोस्तों कोई भी कोटि नहीं बनेगी। अभाज्य संख्याओं की दोस्तों हमेशा 2 ही कोटियां बनती हैं, इससे अलग दोस्तों कोई भी कोटि कभी भी संभव नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ आ रहा होगा। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों सेम इसी प्रकार का है। मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ आ रहा होगा। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी प्रकार का है। उसमें प्रश्न में हमसे बोला गया है दोस्तों, प्रश्न में तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, हम बोलेंगे यदि आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे पहले इसका आंसर निकाल देंगे। तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों? 18 को दोस्तों मैं फैक्टर करूंगा m क्रॉस n के रूप में, जिनका गुणा दोस्तों 18 आ जाए। तो 1 की गुणा 18 में 18 आ जाएगा दोस्तों, 2 की गुणा 9 से कर दूंगा तो 18 आ जाएगा, 2 में 18 दोस्तों, 3 छिंग 18। और दोस्तों इससे अलग क्या होगा? 6 तिया 18 दोस्तों, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। दोस्तों 6 कोटियां संभव हो चुकी हैं, इससे अलग दोस्तों कोई भी कोटि इसकी नहीं बनेगी। दोस्तों आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि यदि आप भी में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां दोस्तों कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, 6 कोटियां संभव हो गई। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है यदि इसमें 5 अवयव होते, हम बोलेंगे यदि आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां। दोस्तों संभव कोटियां दोस्तों 5 एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपको ये बताया था कि अभाज्य संख्या दोस्तों कोटि हमेशा 2 ही बनती हैं, m क्रॉस n के रूप में। दोस्तों मैं इसको तोड़ूंगा, मैं 5 का दोस्तों ऐसे गुणनखंड करूंगा, गुणा 5 आ जाए तो 1 गुणा 5 और दोस्तों दूसरी आ गई 5 गुणा 1, यानी कि एक पंक्ति 5 स्तंभ और 5 पंक्ति 1 स्तंभ। दोस्तों 2 ही कोटियां उसकी संभव हैं। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। दोस्तों आप दोस्तों उसका यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डिस्प्ले पे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया होगा। एक 2x2 आव्यूह ए बराबर बड़े कोष्टक में दोस्तों ए आई जे कोष्टक बंद की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3, इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन हैं। मैं दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, एक क्वेश्चन दोस्तों आप स्वयं करना। ना हो दोस्तों तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का है दोस्तों। मुझे क्या दिया गया दोस्तों, मुझे दिया गया है एक आव्यूह कैसा है दोस्तों, 2x2 का है। ठीक है, इसमें मुझे दिया गया है ए बराबर स्मॉल बड़े ब्रैकेट में ए आई जे। मैं इसको बोलूंगा दोस्तों क्या, ए और ए दोस्तों। मैं दोस्तों एक ऐसे आव्यूह की रचना कर ले रहा हूं जो 2x2 का है। इसमें दोस्तों 2 पंक्तियां हो गई दोस्तों, 2 स्तंभ हो गए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों मैंने एक रचना कर दी। ये 2x2 का आव्यूह है, m×n³ का। मुझसे इसमें बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कि दोस्तों ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये दोस्तों आव्यूह 2x2 का है दोस्तों, वो इस प्रकार का है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं इसके सभी अवयवों को दोस्तों इस रूप में लिखूंगा। यहाँ से दोस्तों आई के जे के मान में यहाँ लगाऊंगा दोस्तों, मान निकालूंगा। ठीक है, हम हल करते हैं दोस्तों, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। आगे हम लिखेंगे क्या कि दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा पहले अवयव के लिए a11 बराबर, दोस्तों पहले अवयव के लिए a11 बराबर, यहाँ दोस्तों i का मान 1 है और j का मान दोस्तों 1 है। यहाँ पर समीकरण में लगा दो, i का मान 1 और j का मान भी 1। ये दोस्तों मैंने गलती से j का मान 1 लगा दिया। ठीक है, आपके समझ आ गया हो दोस्तों, i का मान भी 1 और j का मान भी 1 बट्टे 2। ठीक है, 1 और 1 2 दोस्तों, 2 का वर्ग बट्टे 2। 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है बट्टे 2। 2 से दोस्तों 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलता हूँ दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। इसमें हमसे बोला गया है a12 का मान। ठीक है, इसमें दोस्तों i का मान 1 और j का मान 2। i का मान 1, j का मान 2 दोस्तों मैंने सूत्र में लगा दिया। इस वाले सूत्र में दोस्तों मैंने क्या निकाला, 2 और 1 3 का वर्ग बट्टे 2 बराबर 3 का वर्ग दोस्तों 9 हो गया और बट्टे 2 दोस्तों मैंने सही छोड़ दिया। जरूरी नहीं है दोस्तों मैं इसको पॉइंटों में काटूंगा। ठीक है, मैं यही छोड़ दूंगा दोस्तों। अब मैंने 1 का मान निकाल दोस्तों, 1 2 का मान निकाल लिया। अब दोस्तों मैं 2 1 का मान निकालूंगा। क्या हो जाएगा, i का मान 2, j का मान 1, उसका वर्ग बट्टे 2। 2 और 1 3 का वर्ग बट्टे 2। 3 का वर्ग दोस्तों 9 और बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा किसका, मैं निकालूंगा दोस्तों a22 का मान। i का मान भी 2 दोस्तों और j का मान भी 2 बट्टे 2। 2 और 2 कितना होता है दोस्तों, 4। 4 का वर्ग बट्टे 2। 4 का वर्ग दोस्तों 16 बट्टे 2 और 2 से 16 कैंसिल दोस्तों 8 बार। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, पास मेरे अवयव निकल आए क्या कि मेरा था दोस्तों a बराबर ए आई जे। दोस्तों ये 2x2 का था, तो मैंने दोस्तों मैंने मानना था उसका क्या कि a11 a12 a21 a22। और जो दोस्तों मेरा मान निकल के आया मैं यहाँ लगा दूंगा। a11 का मान कितना है दोस्तों 2, a11 का मान कितना है दोस्तों 2। a12 का मान कितना है दोस्तों 9 बट्टे 2, तो मैंने 9 बट्टे 2 लगा दिया दोस्तों। a21 का मान दोस्तों 9 बट्टे 2, a21 मान दोस्तों 9 बट्टे 2 दोस्तों। a22 का मान दोस्तों 8, मैंने दोस्तों 8 लगा दिया। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समय को अच्छे से आया होगा। अब चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, 2 हमसे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रश्न में ही
इसमें क्या दिया गया है कि ए आई जे बराबर दोस्तों आई बट्टे जे। ठीक है दोस्तों, मेरा 2 × 2 का या रहेगा। अब मुझे क्या दिया गया दोस्तों, समीकरण में ये दिया गया आई बट्टे जे। पहले दोस्तों मुझे दिया गया था आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2, अब मुझे दिया गया दोस्तों आई बट्टे जे। मैं इस प्रश्न को दोस्तों उसी प्रकार हल करूंगा जिस प्रकार मैं पहला प्रश्न हल किया है दोस्तों। किस प्रकार से मैं इसको बोलूंगा कि कैपिटल ए बराबर ए आई जे बराबर A11 A12 A21 A22 बराबर दोस्तों। मैं इसके मान निकालता हूं। पहले तो मुझे सूत्र दिया गया था, इसमें कौन सा वाला सूत्र दिया गया है दोस्तों, ए आई जे बराबर आई बट्टे जे। ठीक है, मैं यहां से दोस्तों मान निकालने जा रहा हूं। A11 का मान, आई का मान भी 1 दोस्तों, जे का मान भी 1, तो मेरा उत्तर आ गया दोस्तों 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब एक 2 का मान दोस्तों, ए आई जे का मतलब आई का मान 1 और जे का मान 2 दोस्तों। आई का मान 1, जे का मान 2, ये दोस्तों कटेगा नहीं, ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों मैं निकालूंगा A21 का मान, यानी आई का मान 2 और जे का मान 1 दोस्तों। 2 1 से 2 बार कट जाएगा। अब मैं निकालूंगा क्या कि A22 का मान, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आई का मान भी 2 और दोस्तों जे का मान भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों एक बार में। मैं यहाँ मान लगा दूंगा बस, तो मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों क्या कि A11 का मान दोस्तों 1, A12 का मान दोस्तों 1/2 दोस्तों, A21 का मान 2 और दोस्तों A22 का मान 1। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आप दोस्तों उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चौथी हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों। हमसे दिया गया था दोस्तों वही कि आप ये 2 × 2 का है दोस्तों। मैंने इसे 2 × 2 का भी मान लिया था मैंने पहले ही। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों मैं पहला दूसरा क्वेश्चन हल किया है उस प्रकार दोस्तों मैं तीसरा क्वेश्चन हल करूंगा। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मुझे क्या करना है दोस्तों, पहला ए लेना है दोस्तों, A11। इसमें दोस्तों आई का मान 1 और जे का मान 1 दोस्तों, इस सूत्र में लगा देना है और दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सा सवाल है। आई का मान दोस्तों मैं 1 लगाऊंगा, जे का मान भी दोस्तों 2 × 1 लगाऊंगा, तो 2 दोस्तों जे के साथ गुणा में है बट्टे 2। इसमें दोस्तों आपका बेसिक गणित काम करेगा। आप बेसिक कितना जानते हैं दोस्तों। 1 को मैं यूं ही छोड़ दूंगा, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, कोई बोर्ड मास के नियम से पहले दोस्तों हम गुणा हल करते हैं, फिर हम दोस्तों इसको निकालेंगे क्या, 2 और 1 3, 3 का वर्ग बट्टे 2 दोस्तों, 3 का वर्ग 9 और बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका अगला अवयव क्वेश्चन करने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों दूसरा है A12। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, आई का मान 1 और जे का मान 2। ठीक है दोस्तों, आई का मान 1 और जे का मान 2। मैं सूत्र में लगाऊंगा 1 + 2 × 2 की घात 2 बट्टे 2 दोस्तों। मैं 1 को यूं ही छोड़ दूंगा, 2 दूनी 4 पूरे का होल स्क्वायर बट्टे 2 दोस्तों। 4 और 1 5, 5 का वर्ग बट्टे 2, 5 का वर्ग दोस्तों 25 बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा A21 का मान, यानी आई का मान 2 और जे का मान 1। आई का मान 2 + 2 × जे का मान 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2 दोस्तों। पहले 2 को यूं ही छोड़ दूंगा, 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 2 4 दोस्तों, उसका होल स्क्वायर बट्टे 2 दोस्तों। 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 और दोस्तों 2 से 16 कैंसिल, 8 बार में। अब मैं निकालूंगा A22 का मान। ठीक है दोस्तों, यानी आई का मान भी दोस्तों 2 + 2 × जे का मान भी दोस्तों 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। 2 दोस्तों मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2। 4 और 2 6 दोस्तों, 6 का होल स्क्वायर बट्टे 2
6 का वर्ग दोस्तों 36 होता है बट्टे 2, और 2 से 36 कैंसिल दोस्तों 18 बार में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं इन सबके मान दोस्तों मैं यहाँ लगा दूंगा, मेरा आंसर आ चुका है। जैसे ही दोस्तों देखो A11 का मान कितना है 9/2, 9/2। दोस्तों A12 का मान कितना है 25/2, तो 25/2। दोस्तों A21 का मान कितना है 8, दोस्तों मैंने 8 लगा दिया। A22 का मान कितना है दोस्तों 18, मैंने दोस्तों 18 लगा दिए। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आप आराम से देखेंगे आपके समझ में खूब अच्छे से आएगा दोस्तों। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों इसी प्रकार का है, सेम सवाल है दोस्तों, आप खुद करने का प्रयास करें। वीडियो को रोके दोस्तों, पहले आप प्रश्न को खुद निकालें, ना निकले दोस्तों फिर वीडियो को आगे चलाएं, उससे आप दोस्तों अपना रिवीजन करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, एक आव्यूह किस कोटि का है दोस्तों 3x4 का। ठीक है, मैं मान लूंगा क्या दोस्तों, कैपिटल ए बराबर बड़े कोष्टक में दोस्तों क्या हो जाएगा स्मॉल a i j। मैं मानूंगा दोस्तों उसका 3x4 का है, यानी कि ए दोस्तों इसमें 3 पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे, ए और ए। दोस्तों मैंने इसमें 3 पंक्ति बना दी और दोस्तों मैंने इसमें 4 स्तंभ बना दिए। आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। दोस्तों ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ठीक है दोस्तों, ये मुझे क्वेश्चन पहले इस प्रकार दिया गया था कि ए आई जी बराबर, इसको दोस्तों बोलते हैं मोड -3i + j/2। इस मोड का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें जो भी संख्या आएगी वो लास्ट में आगे दोस्तों पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, प्लस के चिन्ह के साथ। मैं दोस्तों इसमें A11 का मान निकालूंगा, जिस प्रकार दोस्तों मैंने पहले सवाल निकाले थे, ये वाला सवाल निकाला दोस्तों मैंने, उसी में दोस्तों मैं इस वाले सवाल को निकालूंगा। सेम सवाल है, बस इसमें दोस्तों वो 2x2 का था, ये दोस्तों 3x4 का है, और कुछ भी अंतर नहीं है। मैं लगाया मोड -3, आई का मान भी दोस्तों 1 और जे का मान दोस्तों 1 + 1/2। दोस्तों मोड का चिन्ह लगाया मैंने, 3 एकम -3 होगा दोस्तों, और ये प्लस का 1 हो गया /2। दोस्तों 3 में से 1 गया तो -2 बचेंगे दोस्तों /2, और मोड में दोस्तों जो भी संख्या होती है वो हमेशा प्लस की निकलती है /2, और दोस्तों मोड का चिन्ह कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों एक बार में। अब मैं निकालूंगा दोस्तों इसी प्रकार A12 का मान। ठीक है, मोड -3 गुणा आई का मान 1 दोस्तों, जे का मान 2, आई का मान 1 दोस्तों, जे का मान 2 /2 बराबर -3 एकम 3 + 2 मोड /2। दोस्तों -3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 1 बचा /2। दोस्तों माइनस का चिन्ह कभी बाहर नहीं ले जाता, प्लस का चिन्ह बाहर लेते हैं, तो 1/2। अब मैं निकालूंगा दोस्तों A13 यानी A13 का मान। दोस्तों आई का मान 1 और जे का मान 3, -3 गुणा 1 + के 3 मोड 1 दोस्तों /2। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3 -के 3 + के 3 /2। -के 3 में दोस्तों प्लस के 3 गए तो 0 बचा, 0 मोड /2। दोस्तों मोड से बाहर संख्या 0 ही आएगी /2, और दोस्तों 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है। ठीक है, अब निकालते दोस्तों क्या हम A14 का मान। इसमें दोस्तों आई का मान तो होगा 1 और जे का मान दोस्तों उसमें होगा 4, तो 3 गुणा 1 + 4 /2। दोस्तों 3 एकम 3 -के 3 + के 4 /2। ये दोस्तों ये आ गया प्लस का 1, -3 से दोस्तों प्लस के 4 गए तो प्लस का 1 बचा /2। मोड के अंदर से संख्या दोस्तों बाहर प्लस की निकलती है, तो प्लस का 1/2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समय को अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इस वाले पेज पर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समय को अच्छे से आ रहा होगा।
इसमें दोस्तों हम यूज करते हैं क्या, ए 2 1 का मान दोस्तों, इसमें मिलाऊंगा माइनस के 3 गुणा आई का मान दोस्तों 2 और जे का मान दोस्तों 1, 2 प्लस 1 बट्टे 2, ये हो गया दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस का 1 बट्टे 2 दोस्तों, 6 में से 1 गया तो मोड़ में बचा माइनस का 5 बट्टे 2। चूँकि दोस्तों मैं मोड्स को दोस्तों कैंसिल करता हूँ तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, तो 5 बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों मैं आगे लिख देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैंने आगे पूरा सोल्यूशन इसका कर दिया है, आप दोस्तों इसको अपने निकालने की कोशिश करेंगे और मेरी वीडियो से दोस्तों उसको मिला लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, मुझे जो मैंने मान निकाले दोस्तों बस वो मुझे टेबल में रख देनी है दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा। A11 का दोस्तों मैंने मान कितना निकाला था 1, ठीक है दोस्तों, मैंने 1 रख दिया। दोस्तों A12 का मैंने मान कितना निकाला था 1/2। दोस्तों A13 का मैंने मान निकाला था दोस्तों 0। दोस्तों A14 का मान निकाला था दोस्तों, मैंने कितना निकाला था 1/2। फिर दोस्तों मैंने A21 का मान निकाला था 5/2। फिर दोस्तों मैंने मान निकाला था 2, फिर मैंने मान निकाला था 3/2, फिर दोस्तों 1, फिर दोस्तों 4, फिर दोस्तों 7/2, फिर दोस्तों 3, फिर दोस्तों 5/2। यही दोस्तों मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों 5वीं एंडिंग का दूसरा सवाल इसी तरह का सवाल है दोस्तों, आप इसे खुद निकालने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों उसी जैसे सवाल को बार बार मैं कराऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे दोस्तों, मैं भी बोर हो जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट